नमस्ते दोस्तों। आज मैंने लास्ट टाइम जैसे बोला था कि मैं एक रसिया मुठिया जो गुजरात में बहुत ही फेमस है उसकी मैं आज रेसिपी आपको बोल रही हूँ कि कैसे बनानी है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहले हमें थोड़ा गार्लिक को और एकदम से चॉप कर लेना है। फिर एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के पहले उसको ऑयल गर्म होए तब तक मैंने जो योगर्ट अभी ग्रीक स्टाइल योगर्ट, थोड़ा खट्टा वाला योगर्ट लेना है हमें, वही मैंने यूज़ किया है। तो पहले वो जब उसके अंदर मस्टर्ड डाली और जब वो मस्टर्ड पॉप होने लगी उसके बाद मैंने हल्दी और चिली पाउडर डाल दिया और गार्लिक का जो हमने चॉप किया था गार्लिक उसको भी डाल देना है। फिर वो थोड़ा कुक हो जाए उसके बाद अंदर जाएगा मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून जितना योगर्ट लिया है। अगर आप चाहो तो बटर मिल्क भी ले सकते हो। मैंने उसके मुझे थोड़ा जल्दी हो रहा था तो मैंने योगर्ट डाला और उसके ऊपर पानी का ऐसा है कंसिस्टेंसी, इट्स अप टू यू, बट पूरा हाफ ये जो पेन है वो हाफ तक एटलीस्ट आपको करना है, भरा देना है। तो मैंने 2-3 कप जितना पानी लिया है और उसके अंदर मैंने डाल दिया है सोल्ट थोड़ा डालना है क्योंकि ये पानी भी थोड़ा कम भी होगा तो उसके हिसाब से आप टेस्ट भी कर सकते हो एज़ पर योर टेस्ट। अब ये जब पानी को हम साइड रख देंगे और वो थोड़ा बॉइल्ड होगा उसको कवर कर देंगे लीड से। तो जब तक वो बॉइल्ड होता है तब तक हम अंदर जो डालना है वो मुठिया जो हम बनाते हैं उसकी हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया है आटा, गेहूँ का आटा। उसके अंदर हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, धनिया, जीरा, जो रेगुलर मसाला हम यूज़ करते हैं वही डालना है और थोड़ा सोल्ट भी हम इसमें जाएगा। और इसमें स्पेशली मैंने कल खिचड़ी मेरी थोड़ी बची हुई थी, वो जो मूंग दाल की नॉर्मल सी खिचड़ी जो बीमारों के लिए जो बनाते हैं वो बहुत ही अच्छा, उससे एकदम से सॉफ्ट होता है ये मुठिया। और मैंने थोड़ा सोडा डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी खिचड़ी की जो है ना उसमें जो मूंग दाल होती है वो मुठिए को एकदम से सॉफ्ट बनाती है और खिचड़ी में ऑलरेडी सोल्ट है तो सोल्ट थोड़ा मैंने कम डाला है। और ऑयल तो एक ही टेबल स्पून जितना जाएगा, बहुत ऑयल नहीं डालना है इसमें। फिर अपने हाथ से एकदम से उसको मिक्स कर देना है। अब मिक्स करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो जो खिचड़ी है ना उसको एकदम से हाथ से ही होगा। और हाँ, मैं भूल गई, उसमें गार्लिक भी डालना है, मैंने बचा हुआ गार्लिक उसमें डाल दिया। खिचड़ी को थोड़ा थोड़ा डाल के उसको एक मिक्स करना है एक हाथ से कि उसके पीसीस ना रह जाए, अदरवाइज़ वो टेस्ट में फिर अच्छा नहीं लगता है। अब उसको एकदम से मैंने मैश कर दिया है। और ये जो खिचड़ी बची हुई होती है ना, अगर आपके पास अगर राइस बचे हैं तो आप राइस भी ऐसे डाल सकते हो। अगर कुछ नहीं है तो आप लौकी डाल के भी कर सकते हो, लौकी से भी ये मुठिया एकदम से सॉफ्ट होता है। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और एकदम से पानी जैसा ही वो इसको बनाना है, एकदम से लूज़ पराठा और चपाती जैसा नहीं बनाना है ये डो। और उसको हाथ से ऐसे ऐसे थोड़ा पानी अपने हाथ से लेके फिर ऐसे मुठिया छोटे छोटे बना के उसको अंदर वो जो पानी बॉइल्ड हमने किया है ना उसमें डाल देना है। अगर आप बड़ा करोगे तो वो कुक होने में टाइम लगेगा, तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे ही बनाए हैं तो फटाफट हो जाएंगे। और मैंने अभी मेरी बेटी की स्कूल है तो उसके लिए बना रही हूँ और उसको स्कूल भी जाना है तो इतना भी टाइम नहीं है हमारे पास। तो मैंने क्या किया, छोटा छोटा करके उसको सबको ऐसे करके उसके अंदर डाल दिया। और जब आप अंदर डालो तब वो स्पून से प्रॉपरली उसको स्टिक ना हो जाए एक दूसरे के ऊपर, वो थोड़ा ध्यान रखना होता है। और जब आप वो जो मुठिया हम अंदर डाल रहे हैं ना तब तक गैस की फ्लेम को फास्ट रखनी है, वो स्लो नहीं रखनी है। अगर स्लो रखोगे तो वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगे, फिर वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ऐसे मैंने डाल दिया उसमें। और अभी थोड़ा सा 1-2 बाकी रह गए थे, वो भी अब हो गया। और फिर एंड में उसको स्पून से एकदम से प्रॉपरली थोड़ा हिलाना है तो वो कि स्टिक ना हो जाए, और कुछ नहीं है। बट ये टेस्ट में इतने अच्छे लगते हैं, एकदम से स्पाइसी भी बना सकते हो अगर आप। मैंने यहाँ पे इतना स्पाइसी नहीं डाला है, बट अगर आप चाहो तो आप स्पाइसी एकदम स्पाइस डाल सकते हो। और ये जो रसिया मुठिया होता है ना वो उसमें जूस जो होता है ना वो एक्चुअली होना चाहिए, उसका ही मेन है। जूस से ही उसका टेस्ट एकदम से मस्त आता है। तो अगर आपको ऐसा ये डालने के बाद अगर आपको लगे कि पानी कम है तो आप डाल सकते हो, जितना भी उसका कुछ ऐसा मेजरमेंट नहीं है। आप
जब भी जितना भी चाहो उतना पानी डाल सकते हो, बिकॉज वो कभी कभी डिपेंड्स होता है कि हमने गैस फास्ट रख दिया है या तो स्लो है, उसके हिसाब से। तो मैंने करीबन 30 मिनट्स तक आपको इसको रखना होता है। तो मैंने 30 मिनट्स के बाद चेक कर लिया है। ऐसा 30 मिनट्स मैं अप्रोक्स बोल रही हूँ, बट आपको थोड़ा हाथ से आप चेक कर सकते हो कि कुक है या नहीं। मेक श्योर कि कुक होना चाहिए, अदरवाइज स्टमक पेन होगा। तो रेडी है रसिया मुठिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।